देश में रहते हो? आपके देश का क्या नाम है? भारत में रहते हैं। हमारे देश में आजकल जो है, आजकल क्या प्राचीन समय से आज भी बोल सकते हैं, कौन कौन सी सामाजिक कुरीतियां और प्रथाएं हैं जिनके दो तीन कुरीतियों और प्रथाओं के नाम बता सकते हैं आप में से कोई? हाथ खड़े करो जो बता सकता है। बताइए, होशियार बताओ। दो तीन जो प्रथाएं हैं, जो कुरीतियां हैं। दहेज प्रथा और सांप्रदायिकता, है ना? ऐसी अनेक कुरीतियां हमारे समाज में आज भी विद्यमान है प्राचीन समय से। बैठिए। तो आपने जैसे दहेज प्रथा का नाम लिया, जाति प्रथा का नाम लिया, तो शादियां तो देखी होगी आप लोगों ने, देखिए ना, बहुत सारी शादी देखी है। शादी में क्या क्या होता है? जब विदाई होती है, ना शादी में लास्ट क्लास में जो होती है, उस टाइम क्या क्या होता है? साथ में दहेज दिया जाता है। कितनों ने ऐसी शादी देखी? सभी ने देखी। कमला ने नहीं देखी, रोज ने नहीं देखी। देखिए क्या दिया जाता है दहेज। तो आज का हमारा टॉपिक है दहेज प्रथा। ठीक है, आज का हमारा लिखेंगे रफ कॉपी में आप लोग। दहेज प्रथा भी एक सामाजिक क्या है? कुरीति। ये जो हमने निबंध है, निबंध का नाम है दहेज प्रथा। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लिखा आप लोगों ने? यस सर। सब लिख लिया? यस सर। अच्छा, कोई बता सकता है दहेज क्या होता है? बताओ सर। दहेज लड़की के घर वालों को दिया जाता है ताकि वहाँ पे उसे कोई तंग ना करे। तंग ना करे। अच्छा, ठीक है। और कोई इसके अलावा कोई और बता सकता है? ठीक है, बैठिए। हम इसका परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा बताऊंगा, आप लोग समझेंगे इसे। ठीक है, आपको आप नोट कर सकते हैं। पहला परिभाषा या भूमिका। ठीक है, दहेज क्या होता है? जैसे कि इसने बताया, दहेज जब लड़की को विवाह के समय लड़की के पिता की ओर से कुछ वस्तुएं, सामान, जेवर, गहने या पैसा दिया जाता है, उसे दहेज कहा जाता है। कहते हैं ना उसको, इधर तो आता है सबको, उसे दहेज कहा जाता है। ठीक है, तो दहेज का अर्थ यही हुआ कि अब इसके दो अर्थ हैं। अर्थ इसके दो हैं, दो अर्थ इसके माने जाते हैं। पहला है प्राचीन अर्थ, और इसकी थोड़ा से इतिहास में जाएंगे। दहेज का प्राचीन अर्थ, आज इन पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, जो पॉइंट लिखे या रफ कॉपी में नोट करते जाइए। पहला है इसका प्राचीन अर्थ। ठीक है, प्राचीन अर्थ क्या होता था? पुराने समय में जब लड़की की, कन्या की शादी हो जाती थी, है ना, उस समय लड़की का, कन्या का पिता क्या करता था? ये माना जाता था कि लड़की को जब विदा करते हैं घर से, तो उसको खाली हाथ नहीं भेजा जाना चाहिए, उसको अशुभ माना जाता था प्राचीन समय में। आजकल नहीं, प्राचीन समय में पहले। तो वो क्या करता था लड़की का पिता? लड़की जब जाती थी ससुराल अपने, तो वो साथ में कुछ गहने या धन जो भी दे देता था। ठीक है, ताकि उसको शुभ माना जाता था प्राचीन समय में। ठीक है, पहले ये था, उसमें दहेज प्रथा नहीं थी, उसमें इसको एक सात्विक, उसमें एक सात्विक प्रथा इसको माना जाता, मतलब अच्छा। ठीक है, अच्छा प्रयास माना जाता, ताकि शुभ माना जाता, जिसको कहते हैं। अगला है इसका आज का अर्थ, आधुनिक अर्थ क्या है इसका? देखिए, दूसरा पॉइंट है हमारा दहेज का आधुनिक अर्थ। दूसरा है दहेज का आधुनिक अर्थ।
आधुनिक अर्थ में क्या हो गया, आज क्या हो गया, आज दहेज वो सात्विक प्रथा। देखो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, दहेज प्रथा के प्रभाव। ठीक है, दहेज प्रथा के प्रभाव। तीसरा लिखिए, दहेज प्रथा के दहेज प्रथा के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रभाव तो ये पड़ता है कि अगर किसी के घर में पुत्री का जन्म होता है ना, तो उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता पहले से हो जाती है। जब शादी होगी उस टाइम भेज देना पड़ेगा, है ना। और वो जो है, पहला तो ये प्रभाव होगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि वो सभी को तो नहीं बोल सकते, इसमें कुछ एक जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि वो बेटियों के जन्म को एक अभिशाप के रूप में लेते हैं कि ये हमारे लिए अभिशाप भी हो सकता है, अभिशाप। ठीक है, अभिशाप के रूप में वो लेते हैं इसको, ये इसके प्रभाव हैं। और आगे जाके जो है इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं, ऐसा वो समझते हैं। ये प्रभाव है दहेज प्रथा के। ठीक है, दूसरा है कि यदि दहेज की मांग पूरी ना हो तो क्या होता है, वहां देखो आगे, ये जो चार्ट है इसमें पूरा बताया गया है ना। जब दहेज की मांग पूरी ना हो तो जब कन्या की शादी होती है तो शादी के बाद वो ससुराल जाती है, तो वहां पे ये परिणाम होता है उसका। पहले देखिए इसमें आप क्या समझ लें, इसमें इस तराजू का मतलब क्या हुआ, हाँ इसके हिसाब से इसकी लड़की की तुलना वो कन्या को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि भाई उसके साथ कितना धन दौलत, कितना जेवर, कितने गहने, तो जेवर गहने यहाँ दिखाया है, टेलीविजन फ्रिज इत्यादि है, तो बाकी धन कितना आया है, इसके साथ इसकी तुलना करते हैं वो। ठीक है, इसके साथ इसकी तुलना होती है, ना कि कन्या के जो उसकी क्वालिटी होती है, उसके गुण होते हैं, उसके गुण अवगुणों को ना देख के उसके साथ कितना धन दौलत दिया है, वहां पर उस तराजू में उसको तोला जाता है। वो है इसका मतलब, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। ठीक है, दूसरा प्रभाव क्या होता है, जब आगे मान लो कुछ माँ बाप असमर्थ होते हैं ना, कुछ तो चलो संपन्न होते हैं, संपन्न मतलब ठीक होते हैं, वो दे सकते हैं, परंतु जो एक प्रथा जो है, प्रथा तो पूरे समाज के लिए चलती है ना, जो एक नहीं दिया दूसरा भी दे देता है, तीसरा भी देता है, अगर नहीं दिया वो सोचते हैं कि भाई हमारा समाज में जो है होता है ना एक स्टेटस, वो कम हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मान लो कुछ पेरेंट्स असमर्थ होते हैं तो क्या होता है, ये यहां तक कोई चित्र दिया ना चित्र, ये जो लड़की है, कन्या है, जिसकी शादी हुई है, तो वो क्या करती है, जब वो ससुराल में आती है तो वो वहां पर क्या उसके साथ अत्याचार किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है कि भाई इतना पहले तो दे दिया, मान लो 1 लाख दे दिया, फिर कुछ टाइम घर रहेंगे तो बाद में बोलेंगे 2 लाख या 3 लाख या गाड़ी की मांग करेंगे या कुछ और मांग करेंगे, फिर वो जो है अब आगे की भी नहीं रहती, पीछे की भी नहीं रहती, शादी तो हो चुकी होती उसकी, है ना, वो क्या कर लेती है, फिर वो उसको मजबूरन जो है देखती ना, दूसरी स्थिति देखती ना, वो मान लो इस साइड देखी हुई मांगेंगे तो माँ आपसे देखी हुई उनकी पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, वो नहीं दे सकते ना, तो उसको क्या करना पड़ता है, मजबूरन वो या तो ऐसे कदम उठा लेती है, सुसाइड भी कर लेती है कई बार, है ना, कई बार उसको मार भी दिया जाता है, ये मार भी दिया जाता है ना, दिखाया ना ये, तो कई बार वो सुसाइड कर ले, कई बार वो आत्मदाह भी कर लेती है। आत्मदाह मतलब क्या हो, खुद में तेल तोड़ छिड़क दिया और फिर जल गई, वो भी हो जाता है। आगे क्या होता है, उससे आगे कई बार ऐसा ना हो, अगर मान लो ऐसा नहीं करती हो तो उसको
टॉर्चर किया जाता है, ऐसा इस तरह से, ठीक है। उसको तेल मतलब ससुराल वाले छिड़क देते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया है, दिखाया ना, फिर आग लगा देते हैं, फिर जल गई, ऐसा बोलेंगे भाई ताकि कोई दुर्घटना हो गई तुम्हारे लिए। ये है दहेज प्रथा के कुप्रभाव। दहेज प्रथा के कुप्रभाव इस चार्ट में दिखाया गया है। लगा पता इस चार्ट, ये चार्ट समझाया आप, समझाया आपको, लगा पता? हाँ, तो ये थे दहेज प्रथा के प्रभाव या अभिशाप, ठीक है। आगे देखिए, अब आती बात की वही, जो इतना चीजें होती हैं तो इसके लिए कोई सरकार भी कोई कदम उठा रही है कि नहीं उठा रही? सरकार को कुछ सोचना चाहिए ना। तो देखिए, दहेज विरोधी कानून, अगला टॉपिक है हमारा दहेज विरोधी कानून, है कुछ बने हुए, जो भयानक समस्या है पूरे देश में, तो इसके लिए कुछ कानून तो होने चाहिए। देखिए, दहेज विरोधी जो कानून है वो समय समय पर सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दहेज विरोधी कानून में पहला प्रावधान ये है कि दहेज लेना और देना दोनों को अपराध की श्रेणी में डाला गया, ठीक है। कोई दहेज देता है ना तो वो भी अपराध है, कोई बोले भाई मैंने दहेज दिया, वो भी अपराध है, क्योंकि उस तरह से क्या होता है, वो दूसरे आदमी को उकसाता है ना, उस तरह से दूसरे आदमी को उकसाता है वो। यानी कि दहेज देना और लेना दोनों को अपराध की श्रेणी में लाया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। पहला ये है। दूसरा है, अगर कोई दहेज देने के लिए किसी को उकसाता है वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। तीसरा है, यदि मान लो किसी पर आरोप सिद्ध हो कि उसने दहेज लिया है तो उस आदमी को कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। कितने साल की? 5 वर्ष की सजा उसको हो सकती है, और 15,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। तीसरा प्रावधान यह है, ये मैं प्रावधान आपको बता रहा हूं, वैसे बहुत सारे प्रावधान इसमें है, जो मुख्य प्रावधान है वो। तीसरा प्रावधान है कि दहेज के लिए संपत्ति या कीमती सामान की मांग जो करता है, ठीक है, मतलब कोई अत्याचार नहीं करता है, सिर्फ सामान की मांग करता है, उसको कम से कम 3 साल की कैद की सजा हो सकती है। यह है प्रावधान दहेज विरोधी कानून में जो हमारी सरकार ने बनाए हैं। अब आती बात भी, दहेज क्या है वो समझ लिया आपने, दहेज के क्या क्या प्रभाव है वो भी समझ लिया, दहेज के लिए जो सरकार ने कानून बनाए हैं वो भी समझ लिया। अब आती बात की इसका समाधान क्या है, इसका समाधान क्या है, इस समस्या को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। खत्म तो करनी चाहिए ना, करनी पड़ेगी खत्म। देखिए, इसका समाधान एवं सुझाव, आप कोई सुझाव देना चाहते हो, दे सकते हैं आप में से कोई सुझाव कि भाई दहेज को कैसे खत्म कर सकते हैं, और कोई दहेज को खत्म करने के लिए क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे आप, यदि आपसे पूछेंगे कोई सुझाव बताइए। सर, अगर कोई एक आदमी ना कर दे कि हम दहेज नहीं देना चाहते, और दूसरा बोले कि हमको दहेज नहीं लेना चाहिए, तो दूसरे लोग उनको देख कर भी दहेज नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलो बोलो। ऐसा भी हो सकता है कि महिलाओं या लड़कियों जिनका विवाह होता है वो उनको पूरी तरह से शिक्षित किया जाए, और उनको दहेज देने या लेने के पूरे कानून के बारे में जानकारी हो, और वे उसके खिलाफ आवाज उठा सकें, या उन्हें स्वयं की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छा। हाँ, ये जैसे 2 सुझाव आपने दिए, बिल्कुल सही सुझाव दिए। ऐसे देखिए, देश की समस्या की समाधान करने के पहले बताया खुशहाल ने, क्या बताया खुशहाल ने क्या बताया, बताइए कोई और। रोहित क्या बताया, पहला सुझाव क्या है इसमें? ऐसा ही, जो एक व्यक्ति बोलेगा कि मैं दहेज नहीं दूंगा, और दूसरा व्यक्ति उसको देखकर दहेज नहीं देगा। हाँ बिल्कुल, ये है पहला सुझाव, ठीक है। दूसरा हमारा होता है कि लड़कियों को, कन्या को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना चाहिए। जो शिक्षित होगी ना वो, तो उसको अपने अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में पता होगा, ठीक है। वो अपने
साथ होने वाले अत्याचारों के लिए आवाज उठा सकती है। अगर बेचारी शिक्षित नहीं होगी तो क्या करेगी? चुपचाप जो अत्याचार को सहती रहेगी। और लास्ट में क्या होगा? जब उस अत्याचार की सीमा खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? वो होगा जो वहां पे चित्र में दिखाया है, होगा ना। एक किसी के आदमी की सीमा होती है ना, एक चीज की, धैर्य की भी सीमा होती है, अत्याचार की भी सीमा होती है। जो सीमा खत्म हो जाए तो क्या करना पड़ता है? उसको मजबूर होने ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, है ना। ये है देशपत्र के सुझाव जो बताया आपने। दूसरा है कि जैसे अगर लड़की बोल दे, भाई कन्या बोल दे, मान लो शादी कहीं तय हो गई तो वहां पे दहेज की मांग शुरू कर दी उन्होंने, भाई 3 लाख चाहिए। तो कन्या खुद बोल दे भाई मैंने, जो व्यक्ति इतनी मांग कर सकता है तो आगे तो दिखती बात है कुछ कुछ तो और कर सकते हैं वो, ठीक है, अत्याचार कर सकते हैं। बोले 5 लाख चाहिए मांगो तो शादी में। अगर कन्या खुद ही बोल दे कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ शादी नहीं करना चाहती, तो वो भी एक दहेज को रोकने के लिए एक कदम हो सकता है, एक सुझाव, ठीक है, समाधान की दृष्टि से वो एक कदम है। दूसरा है कि भाई हम समाज के लोग क्या कर सकते हैं? अगर हमारे रिश्तेदार में कोई दहेज लेता है या देता है तो हम क्या, हमारा क्या योगदान है उसमें? हम क्या कर सकते हैं? ये तो कन्या और वर की बात होगी ना। यदि अब समाज में कोई शादी है, वहां पे ऐसा पता लगे कि दहेज लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, हम क्या कर सकते हो? तो हम ऐसी शादी का क्या कर सकते हैं? बहिष्कार कर सकते हैं। बेशक हमारी रिश्तेदारी में हो रही है, हम नहीं जा सकते, हमने नहीं जाना वहां पे, बोले क्यों नहीं आए, तो बोल सकते हैं भाई आप यहाँ पे दहेज दे रहे हैं और दे रहे हैं, उनका बहिष्कार कर सकते हैं। ये भी एक इसमें समाधान की दृष्टि से कदम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे है कि सबसे बड़ी बात है शिक्षा। शिक्षा है सबसे बड़ी बात, ठीक है। शिक्षा जो है मनुष्य के पास एक ऐसा हथियार है जिससे व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति अच्छी तरह से जागरूक हो सकता है। जो भी कन्या है, कन्या के शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा हमें जोर देना चाहिए, ठीक है। मतलब महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए, तभी वो अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से सजग हो पाएगी और ऐसे जो अत्याचार उसके साथ होते हैं वो भविष्य में नहीं होंगे। चौथा है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसे कठोर से कठोर दंड कानून के अनुसार देना चाहिए, जैसे हमारे कानून में ये प्रावधान भी है। अगला पॉइंट है, तो हमारे सारे पॉइंट हो गए। कोई इसके अलावा कोई और सुझाव आप देना चाहते हो कि भाई और सुझाव कोई हो सकते हैं आपकी ओर से? क्या क्या सकता है और सुझाव? बताइए, है कोई सुझाव और? ये हमारे मेन पॉइंट थे, ठीक है। लास्ट है हमारा उपसंहार, कंक्लूजन, निष्कर्ष जिसको बोलते हैं, ठीक है। संक्षेप रूप में हम यही कह सकते हैं कि जो दहेज है किसी जमाने में शुरू कैसे हुई है? शुरू है कि सात्विक प्रथा से हुई, ठीक है। एक जब कन्या की शादी होती तो कन्या का पिता जो है अपनी बेटी को शादी के उपलक्ष्य पर सोचता था कि खाली ससुराल खाली भेजने से कुछ इसको दे देते हैं, उपहार दे देते हैं। वो तो अपनी इच्छा से देता था वो पहले। धीरे धीरे क्या होगा, वो इच्छा कैसे होगी, प्रवृत्ति बन गई, रीति बन गई, प्रथा बन गई, और वो प्रथा ऐसी हो गई जो तो संपन्न परिवार है जो तो दे सकते हैं, उनके तो ठीक है, उनको तो एक अपने स्टेटस की बात है कि हम इतना दिया, लाने ने इतना लिया, ठीक है। परंतु जो मध्यम वर्ग के हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं, मैक्सिमम लोग होते हैं ना निम्न वर्ग के या मध्यम वर्ग के, जो साधारण परिवार होते हैं वो नहीं दे सकते, उनके लिए एक अभिशाप बन गया। और कारण क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि वहां पे उनकी कन्या के साथ अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाने लगे, ठीक है। और जिससे क्या हुआ, समाज में उनकी छवि जो है अच्छी होने की बजाय क्या होगी, और ज्यादा खराब हो गया। किसी को पता लगे फलाने के घर में क्या हुआ,
दहेज के लिए जो किसी लड़की को जला दिया, मार दिया, तो क्या उसकी छवि ठीक रहेगी? उसकी छवि बिल्कुल खराब हो जाएगी पूरे समाज में। और आगे से मान लो किसी की शादी टूट गई, कुछ हो गया, मान लो लड़की ने बोल दिया कि मैंने नहीं जाना वहाँ पे, वहाँ पे 3 लाख मांग रहे हैं, तो शादी टूट गई तो क्या होगा? इमेज पहले से खराब होगी। दूसरी लड़की वहाँ शादी करने से पहले सोचेगी भाई पहले क्यों हुआ इस तरह से। तो ये हुआ। आगे हमने इसके प्रभाव तो देख लिए यहाँ पे, ठीक है। इसके कानून भी बनाए हुए कई प्रकार से, इसमें 5 साल की सजा प्रावधान है, 3 साल की सजा प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। आगे हमने इसका देखा कि भाई हम युवा वर्ग क्या कर सकता है, कन्या ये कर सकते हैं, शादी से मना कर सकते हैं, ठीक है। लड़का भी बोल सकता है, मैं अपने पिता को बोल सकता है या अपने रिश्तेदार को बोल सकता है, मैं भाई जब शादी करूंगा तो दहेज नहीं देंगे, हम नहीं लेंगे। तो लड़की जब आ रही है तो वही है, ठीक है, उसका तो और चीजों की जरूरत थोड़ी है, वो तो खुद एक उसमें पूरे गुण है कि वो खुद कर सकती है, ठीक है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। इसीलिए लड़की की शिक्षा या लड़के की शिक्षा दोनों की पॉजिटिव है दहेज को खत्म करने के लिए, ये पढ़े हम, ठीक है। तो बताइए मुझे आप, हमने क्या पढ़ा, दहेज क्या होता है, सबको पता लग गया? बताइए, हाथ खड़े करो, किस किस को पता लगा? सभी को? ओम प्रकाश बताएगा क्या होता है दहेज? नहीं, आजकल क्या होता है? चलो चेंज करो, दहेज का क्या होता है? लड़की की शादी हाँ, होती है, बिल्कुल लड़की को खाली नहीं भेजते। ठीक है, बैठो होशियार। सर आजकल तो सर जब ये लड़की की शादी होती है तो आजकल देखा देखी में कोई एक व्यक्ति दहेज देता है तो दूसरा व्यक्ति ही सोचता है कि मैं भी दहेज दूंगा। ठीक है। दहेज के प्रभाव कौन कौन से हैं टीना देवी? क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं दहेज के? दहेज प्रथा के कुप्रभाव क्या है? जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके पिता उसे धन देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो सक्षम नहीं होते हैं उसके पिता धन देने में, तो क्या होता है? तो उस लड़की के ससुराल में उसे बहुत प्रताड़ित किया जाता है, अत्याचार किया जाता है उसके साथ, है ना, दुर्व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार, अच्छा व्यवहार नहीं करते, अत्याचार, जैसे इस चार्ट में दिखाया गया है ना, दिखाया गया है। हाँ। आगे बैठो। वो थोड़ी जब कोई आदमी दहेज लेता तो आप थोड़ी वो लड़की के गुण देखते हैं कि लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी अच्छे गुण वाली है, वो इसमें तोले में पक्का दहेज वाले लोग, वो एक तराजू अपने मन में रखते हैं, तोले में कितना आ रहा है, इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। हाँ, उनको ये वाला चीज नीचे आनी चाहिए, ये तराजू जो है ये ज्यादा वजन होना चाहिए, इस साइड कम होना चाहिए, है ना। जो दहेज नहीं लेगा उसको क्या होना चाहिए? ये खाली होना चाहिए, ये खाली होना चाहिए, ये बहुत नीचे होना चाहिए, है ना। जो दहेज लेगा उसको ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, है ना। हाँ, ये है इसका। तो आप लोग समझ आएगा सभी को? पॉइंट है, कितने पॉइंट लिखे हमने? जितने पॉइंट लिखे ये भूमिका है यहाँ पे, पहला पॉइंट, ठीक है। जितने पॉइंट लिखे ये आपने सभी लिखने, और जो आपने अभी समझा उसके आधार पर पॉइंट लिखने हैं, उसके आधार पर आपने एक निबंध की रचना करनी है। किसकी रचना करनी? कल के लिए एक निबंध की रचना करनी है, आपके लिए गृह कार्य है, लिखिए गृह कार्य, होमवर्क। दहेज प्रथा पर अपने शब्दों में, अपने शब्द जो आपने समझा यहाँ पे, दहेज प्रथा पर अपने शब्दों में एक निबंध की रचना करें। कल के लिए आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में डेढ़ कॉपी में लिख करके लाएंगे और साथ में याद करके भी लाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पूछ सकते हैं, हाँ, तब इसकी रचना कर सकते हैं।